आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली फोरकास्ट तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम जो आज कवर करेंगे, ट्रैवलिंग देखेंगे, सेहत के हिसाब से देखेंगे, कोई काम स्टार्ट करना हो इस हफ्ते में या क्या एहतियात करनी है इस हफ्ते में, और कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो इस हफ्ते में, तो तमाम चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज कवर करेंगे। जो कि वीकली प्रिडिक्शन 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है और यही हमारा सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, या जो मेरा चैनल इंस्टाग्राम का, जो सिर्फ इंस्टाग्राम है, वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सिर्फ उस पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है, कोई पेज नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है वो व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगर आपने अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। पर्सनल होरोस्कोप के लिए स्टोन्स लेने हैं ओरिजिनल, तो आप लोग स्टोन्स के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो सेगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सेगिटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन मिली जुली रहेगी, क्योंकि सैटर्न और मरकरी इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन से डिप्रेशन, एंजाइटी की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है और परेशानियाँ, रुकावटें और काफ़ी चीज़ें जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो जाती हैं। सम टाइम नेगेटिविटी भी माइंड में आने लग जाती है, सेहत वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है मरकरी की रेट्रोग्रेशन से। तो इससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसकी एक सिंपल सी रेमेडी है, आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, और काली चीज़ का सदका देना है हफ्ते वाले दिन। बुध का जो सदका है वो मरकरी का है और हफ्ते का जो सदका है वो सैटर्न का है। तो ये दोनों सदके आपने ज़रूर देने हैं। दूसरा, रेमेडी के साथ साथ आपने पढ़ाई जो करनी है, या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोगों ने तस्बीह करनी है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कॉस की बात करें तो वीनस की पोजीशन बुर्ज कॉस वालों के लिए इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो कि आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है, जिसमें उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है। समटाइम्स बहुत सारे लोग लॉटरी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग लॉटरी वगैरह इस वीक में परचेज़ कर सकते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तो लकी भी रहेगा और दूसरा अच्छा टाइम पीरियड है, तो आप लोग ये लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, और कोई अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे असेंडेंट की। एक तो कमर आप लोगों का असेंडेंट में मौजूद है, फिर जुपिटर आप लोगों का 7th हाउस में मौजूद है। तो असेंडेंट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो असेंडेंट इस टाइम इस वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहेगा, तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये डिप्रेशन एंजाइटी को काफ़ी ज़्यादा
ओवर कर देगा, ख़त्म कर देगा उसको। उसके ऊपर आके जो है जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो सपोर्ट करेगा, हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और विरासती मामलात में आप लोगों को कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहेगी। और ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, फाइनेंशियली भी और जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी फैमिली की तरफ से। हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस में मार्स मौजूद है, तो सेक्रेटेरियस वाले अगर कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई अपना किसी भी पैमाने पर काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 7th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर है क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने। रिश्ता अगर आप लोगों का कोई हो रहा है तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके और इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों ने रिश्ता करना है। अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर जब तक रेट्रोग्रेशन ख़त्म नहीं हो रही है तो आप लोग अभी कोई भी तारीख फिक्स ना करें। आफ्टर मरकरी आप लोग ज़रूर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डेट वगैरह रख सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद 5th हाउस की। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। मेहनत ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर सिला देगा। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, इसमें आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। अच्छा, 2nd हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड सैटर्न है, जैसे ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में आप लोगों को गाइड किया था कि दोनों रेट्रोग्रेड पोजीशन में हैं, तो इस टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा सा इश्यूज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या जॉब सेक्टर में आप लोगों को रुकावटें या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या आप लोगों को मामलात में कोई परेशानी वगैरह देखने को मिल सकती है। जॉब सेक्टर, करेंसी से रिलेटेड जितने काम हैं, जो कोर्ट कचहरी के काम करते हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां या रुकावट देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी अभी आप लोगों ने फ़िलहाल फिल फॉर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। तो इसका सदक़ात वगैरह मैंने आप लोगों को शुरू में ज़रूर बताएं, आप लोग सदक़ात और रेमेडी ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला उस रेमेडी से आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। अच्छा, जद्दी वालों के लिए सितारों की पोजीशन थोड़ी रेट्रोग्रेशन का शिकार ज़रूर है, क्योंकि आप लोगों का जो असेंडेंट का लॉर्ड है सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जो कि आप लोगों का 3rd हाउस में है। और दूसरा मरकरी भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जो कि आप लोगों के 7th हाउस में मौजूद है। तो ये दो रेट्रोग्रेशंस की वजह से काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकते हैं और काफ़ी रुकावटें वगैरह देखने को मिल सकती हैं। और बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसकी रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी ये है कि आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन काली चीज़ का सदका देना है और बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है। और या अलीयो या अजीमो 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। और इसके अलावा आप लोगों ने स्टोन पहनना है तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ओरिजिनल ब्लू सफ़ायर का स्टोन चाहिए, लैब टेस्टेड, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। या सैटर्न की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सैटर्न की ओवरऑल पोजीशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम सन की बात करेंगे, जो कि आप लोगों का 7th हाउस में मौजूद है। ओवरऑल पोजीशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, लेकिन जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप लोगों को कोई नए काम वगैरह, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकते हैं, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 4th हाउस की। प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन में है, जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं
या जो लोग घर बना के सेल करते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह सेल हो सकता है या कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह शुरू हो सकता है, या जो लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं, घर वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा जो लोग ज़राअत दुरुस्त का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। तो कोई लॉटरी वगैरह का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो जल्दी वाले अगर इस हफ्ते में कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। जल्दी वाले अगर कोई बड़े बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा, सोशल मीडिया से जो रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में, तो जॉब होल्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। कोई जॉब स्विच करने का भी कोई फ़िलहाल कोई प्लान नहीं करना है। अगर आप लोग कोई दुबई जाने का, सऊदीया जाने का प्लान कर रहे हैं जॉब के लिए, तो अभी रुक जाएं, क्योंकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन मौजूद है। तो अभी आप लोग रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग जाएंगे, रेट्रोग्रेशन में जाएंगे और जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर आप लोगों को परेशानी भी होगी। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा रुक जाएं। नवंबर में ट्रैवलिंग करें, अक्टूबर के लास्ट में ट्रैवलिंग करें जॉब के लिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोग जो अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो लोग फिज़िकली कारोबार कर रहे हैं किसी भी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जद्दी वालों के लिए, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो फादर का काम करते हैं, फादर के साथ मिल के काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्लाह का शुक्र है, ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं मून, काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। इस हफ्ते को अच्छा रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, या कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। इसमें आप लोग अपनी तारीख या कोई अपना कोई रिश्ता वगैरह डन कर सकते हैं इस वीक में। हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार की पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर है। आप लोगों ने एग्ज़ाम देने, क्योंकि इस वक्त वीनस थोड़ा 12 डिग्री पर मौजूद है। अगर आप लोग को डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोग अभी थोड़ा सा रुक जाएं 10 से 15 दिन, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर इस वीक में आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है, तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका डेली बेसिस पे दें और इस पूरे वीक में। और दूसरा, आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो एक जनरल ओवर इन्फॉर्मेशन थी और रिलेटेड टू कैप्रिकॉन। आप लोग अपना सदका ज़रूर दें, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा माहौल बना हुआ है मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। तो आप लोग अपनी रेमेडी ज़रूर करें, पढ़ाई ज़रूर करें, स्टोन ज़रूर पहनें। और इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और सदक़ात भी कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ाई अपनी जारी रखें, ताकि आप लोगों को परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो सैटरडे एंड थर्सडे का दिन रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि आप लोग परेशानियों से दूर रहें, आप लोग रुकावटों से दूर रहें और अपने मामलात में बेहतरी देख सकें। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है, वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा
मिली जुली ही रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो रेट्रोग्रेशन का शिकार हैं। जैसा कि मरकरी आप लोगों का इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, सैटर्न आप लोगों का रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो जब ये दो सितारे रेट्रोग्रेड पोजीशन में होते हैं, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का माहौल भी बना होता है, रुकावटों का शिकार भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं सडन, और काफ़ी नेगेटिविटी भी देखने को मिलती है, फिर ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी सिंपल सी रेमेडीज़ आप लोगों ने करनी है। बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है, और हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है। पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या अली हो या अजीम हो, और 573 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार। और आप लोगों ने ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्यूरियस वालों के लिए सबसे पहले अगर हम सैटर्न की बात करें, क्योंकि आप लोगों का सैटर्न का लॉर्ड भी है, तो सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों ने जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की भी ज़रूरत है, रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं, और मामलात वगैरह काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। हेल्थ सेक्टर का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इस टाइम आप लोगों का असेंडेंट थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें, और रेमेडी ज़रूर करें और पढ़ाई ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के मामलात बेहतर रहें। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपर्टीज़ रखते हैं, खा वो मर्द हों या ख़वातीन हों, तो आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है। कोई अच्छी पेमेंट वगैरह आप लोगों को मौसूल हो सकती है, या अगर आप लोगों ने कोई किसी को बोरो दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि आपकी अमाउंट आप लोगों को इस वीक में वापस मिल सकती है। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, अखबार व वसाइल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, और नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो जॉब सेक्टर का भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने एहतियात करनी है, जॉब वगैरह सर्च करते रहें, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्स भी 8th हाउस में मौजूद है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो जॉब वगैरह भी जाने का ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने ज़रूर कोशिश करनी है कि जहां आप लोग अभी वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग वहां वर्क करते रहें, कोई जॉब स्विच करने का भी प्लान ना करें या चेंज करने का प्लान ना करें, तक ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या रुकावट का सामना ना करना पड़े। इसका हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, और फिफ्थ हाउस जो है आप लोगों का जेमिनाई बनता है, जिसका सितारा अतारद है और रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी अगर आप लोग कोई इस टाइम में कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, फ़िलहाल फिलफोर रुक जाएं, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, रुकावटों का सामना ना करना पड़े। और अगर इस टाइम में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका डेली बेसिस पे दें, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। और एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम भी है, तो आप लोग की रेमेडी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। कोई अच्छा रिश्ता मुतवक्के हो सकता है क्यूरियस वालों का। अगर आप लोग इस वीक में कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट से रिलेटेड कोई डेट लेना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते के आप लोग कोई कोर्ट से रिलेटेड डेट भी ले सकते हैं। या कोई ट्रैवलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल, तो आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्के हो सकती है। नाइन्थ हाउस की बात करें, तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक तो लक का घर भी है, गुड लक का घर भी है, रूहानियत का घर भी है। नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, इंशाअल्लाह ताला ये कबूलियत का टाइम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, रूहानियत से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टाइम पीरियड इस टाइम। और आप लोगों को कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में। इसके अलावा आप लोगों के लिए, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग को लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में, जो सेक्टर्स में रेट्रोग्रेशन का भी शिकार हैं, जैसा मैंने जॉब सेक्टर बताया आप लोगों को, और एजुकेशन सेक्टर बताया, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो
रेट्रोग्रेशंस का शिकार हैं तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, रेमेडीज़ ज़रूर करें, सदक़ात ज़रूर दें, पढ़ाई ज़रूर करें। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 2, 5 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो पाइसिस वालों के लिए सबसे पहले असेंडेंट की बात की जाए तो पाइसिस वालों का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा और हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई नए काम वगैरह, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। फैमिली की तरफ से भी पाइसिस वालों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। अगर फैमिली में आप किसी के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी पाइसिस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। आर्ट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिनको भी कोई एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहा है ऑनलाइन बिजनेस तो आप लोग अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं या कोई आप लोग नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं, आप लोगों के लिए भी कोई नया काम वगैरह इस हफ्ते में आप लोगों को मिल सकता है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। थर्ड हाउस की बात करें तो वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा पाइसिस वालों के लिए। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस या कोई आप लोग नई जॉब वगैरह सर्च करना चाह रहे हैं तो नई जॉब वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोग काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह भी बहन भाइयों के साथ मिलकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस रेट्रोग्रेशन का शिकार है। रियल इस्टेट्स वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और पाइसिस वालों ने इस टाइम कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो परेशानियों से बचने के लिए भी आप लोग फ़िलहाल फॉर प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। जो लोग ज़राए दुरुस्त का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। फ़िलहाल फॉर अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। फिफ्थ हाउस की बात करें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पाइसिस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप लोगों को औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है पाइसिस वालों को। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस रेट्रोग्रेशन मरकरी आप लोगों के लिए अज़वाजी ज़िंदगी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी, और कोई डेट फिक्स करना है या शादी की या कोई निकाह करना है या कोई एंगेजमेंट करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करके मरकरी की रेट्रोग्रेशन का ख़त्म होने का थोड़ा सा वेट कर लें। फ़िलहाल इस हफ्ते में अभी कोई डेट वगैरह ना रखें या कोई तारीख़ वगैरह ना रखें एंगेजमेंट की या निकाह की, ताकि फ्यूचर में आप लोगों को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। हर ही चीज़ का सदका आप लोग ज़रूर दें बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो ज़रूर पढ़ें 573 टाइम्स। ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं जो भी इंटरनेशनल, उनके लिए भी रेमेडी बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगी। अज़वाजी ज़िंदगी से रिलेटेड भी जिनके परेशानी हैं उनके लिए भी ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहेगी। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पाइसिस वालों के लिए, और कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें, दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला दुआओं की कबूलियत का टाइम भी होता है जब रूहानियत का घर स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है मुश्तरी इस टाइम।
तो आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग फादर का काम करते हैं या फादर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग अपना करियर के लिए बनाने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, इस हफ्ते में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। 11th हाउस की बात करें तो लॉटरी वगैरह भी हरगिज़ आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी है। सोशल मीडिया से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। आप लोगों ने बड़े बहन भाइयों के साथ जो है वो, ये दूसरा घर है, तो बड़े बहन भाइयों के साथ आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कोई काम वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी पाइसिस से रिलेटेड, और इसमें मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ भी बताई, इसमें मैंने आप लोगों को हाउसेस का भी बताया, रेट्रोगेशंस का भी बताया। तो आप लोगों ने सदका ज़रूर देना है बुध वाले दिन हरी चीज़ का, और रज़वाजी ज़िंदगी के लिए भी है, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी है, लॉटरी वगैरह अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद रहेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के बारे में आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना कोई होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं, अपनी शादी के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, जॉब, करियर, जो भी आप लोग अपनी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, रेट्रोग्रेशन, साढ़सत्ती, सैटर्न, वीनस, काउंसलिंग, जो भी आप लोग अपनी मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।